अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बिलाल हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपका एक नए व्लॉग में। आज हमने जाना है गुजरांवाला। तो लाहौर से गुजरांवाला का सफ़र जो है वो कुछ इस तरह से तय होगा कि सबसे पहले जो है वो मैं केक लेने के लिए गया, क्योंकि जब किसी के घर जाना हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो बिल्कुल उसके सामने ना जे रोड था, जुनैद जमशेद, तो मैं केक ले लिया। उसके बाद मैं जे रोड पर मैंने सामने देखा तो मैंने कहा यहाँ पर तो 23 मार्च की सेल लगी हुई है। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मुझे कपड़े पसंद आ गए। इतने अच्छे कपड़े थे, इनका फैब्रिक बहुत ही कमाल है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े ले लिए थे। फिर उसके बाद मैं घर आया। फटाफट से घर आकर मुझे फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ, जाना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से घर आया। घर आके फटाफट से कपड़े पहन के बैठ गया गाड़ी में और यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स ली। और फिर यहाँ से किया हमने अपने सफ़र का आगाज़। क्योंकि सुबह का टाइम था तो बहुत ही अच्छी जो है वो पिक्चर्स आ रही थी, वीडियो आ रही थी, इसलिए मैंने जो है वो थोड़ी बहुत वीडियो बना ली और फिर सफ़र का आगाज़ किया। और सफ़र में हम लोग इस कदर फंसे कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस दिन था इमरान खान का जलसा। तो जलसा अभी शुरू होना था, लेकिन उससे पहले जो था सारे लाहौर के आने वाले दाखिली और ख़ारजी रास्ते तमाम बंद कर दिए थे। पहले हम जो है वो सगियाँ की तरफ से गए, वो भी सारा बंद। फिर बंद रोड से गए, वो भी सारा बंद था। इंतहा का एग्जॉस्ट हो गए हुए थे, बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार थे हम लोग कि जहाँ पर भी जा रहे हैं वो तमाम रास्ते बंद हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रही है। जब हम रावी के ब्रिज पे चढ़े हैं तो उस वक्त ही हमें पता लगना शुरू हो गया था कि आगे सब कुछ बंद है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा तो दिल किया कि ये सब कुछ जो है वो छोड़ के तो घर चले जाएँ, लेकिन दोबारा आना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर फिर दोबारा उसको रिवर्स किया गाड़ी को और फिर हम उधर से जब है वो वापस आए तो यहाँ पर मैंने देखा कि पुल जो है, पूरा जो पुल है वो इतना क्राउड था जिसका हद हिसाब नहीं। फिर उसके बाद हम बैठ गए गाड़ी में। भाई ने कहा अब एक लास्ट जो है वो चांस है, वहाँ पर देख लेते हैं, अगर वो रास्ता खुला हुआ तो फिर हम वहाँ से जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मोटरवे जो है वो उन्होंने बंद नहीं की थी और हम लोग जो है वो मोटरवे पे चढ़ पड़े और अपना सफ़र का आगाज़ किया। यहाँ पर मुनीबा जो थी वो मेरे पास थी। मुनीबा मेरे साथ कर रही थी मस्तियाँ और हम दोनों कर रहे थे तमाशे। रोज़ा था तो रोज़े में जो है आपको पता है अगर इस तरह का कोई चांस मिल जाए ना कि रश है तो हर चीज़ है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंसान थकन का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पर हमने पहला जो है वो टोल प्लाजा क्रॉस किया। क्रॉस करके तो फिर हम जो है वो अब सुकून में आ गए थे, इस वजह से कि कम से कम जो है वो आगे कोई ट्रैफिक वगैरह तो नहीं होगी। इतना रश देख के मैं तो थक गया था। मैं कभी जो है वो अपनी ज़िंदगी में इतना रश नहीं देखा। हमें अगर पहले पता होता कि इमरान खान का जलसा है तो हम लोगों ने कभी घर से हमने निकलना ही नहीं था घर से बाहर, क्योंकि अवाम इतनी जो है वो तंग किया हुआ था अवाम को। अवाम दिल ही दिल में गालियाँ निकाल रही थी। रास्ते में ही जो है वो हमारा रोज़ा भी खुल गया तो हमने सब ने यहाँ पर खजूर वगैरह खाई और पानी पिया। असल में हम जा रहे थे अपनी सिस्टर के घर ईद देने के लिए। रमज़ान आते हैं और ईद से पहले हर किसी को होता है कि हम अपने प्यारों को ईद दें, तो इसी सिलसिले में हम लोग भी ईद देने जा रहे थे। तो बाद में जो है वो काफ़ी टाइम रहता ही नहीं है, तो इसलिए पापा ने कहा कि चलो हम पहले ईद दे आते हैं। तो पानी पिया सब लोगों ने खजूरें वगैरह खा के रोज़ा तो इफ्तार कर लिया था, क्योंकि देर इतनी हो गई थी तो हम लोग टाइम पर पहुंच ना सके। तो यहाँ पर जो है वो असल में हमें गुजरांवाला से उनसियत इसलिए भी है कि एक तो ये वहाँ पर हमारी खाला का घर भी है और मेरी सिस्टर भी वहीं पर ही रहती हैं, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा शौक़ होता है जाने का। उन लोगों का घर काफ़ी जो है वो दिलचस्प है। वहाँ पर फल फ्रूट हर चीज़ उन्होंने खुद उगाई हुई है, खुद तमाम चीज़ें जो हैं वो लगाते हैं। यहाँ पर इर्तिज़ा जो है पहले सोया हुआ था, वो उठ गया। मैंने कहा चलो आओ इर्तिज़ा थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। इर्तिज़ा को भी वहाँ जाने का इतना शौक़ होता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मुर्गियाँ, बकरियाँ, बकरे, भैंसें वगैरह हर चीज़ रखी हुई हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पर जाने के लिए। जब हम गुजरांवाला पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा कि हर तरफ बारिश ही बारिश, पानी ही पानी था। तो हम लोग जो है वो थक के 4 घंटे का सफ़र करके जो है वो हम लोग घर पहुँच चुके थे। हाँ जी, 3 घंटे की जो है ना वो मुसाफत से तय करके हम लोग जो है वो पहुँचे हैं।
अभी गाड़ी अंदर लगाएंगे तो फिर बाकी सारे निकलेंगे। मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए निकला हूँ और इंतहा कर थक चुके हैं हम लोग। अब ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर जाके सबसे मिलते हैं तो फिर बातें करेंगे। बैठ जिले में बैठ आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ना बैठे आप भी। आप जैनी को झूला दो हैं, आप जैनी को झूला दो। चलो जैना बैठे, जैना बैठे, जैना बैठे, चलो जैना बैठे। शाबाश। झूले मैया झूले। रोज़ा इफ्तार करके यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ी तो सबको लग चुकी थी भूख। तो कज़न ने कहा चलो आओ बाहर रहते हैं, तो साथ थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और साथ थोड़ा सा खाना वगैरह भी हज़म हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत खा पी देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया ज़ैनब को और हम लोग जा रहे थे अब गाड़ी में, कज़न की गाड़ी, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी जो थी वो आगे लगा ली थी। तो कज़न ने कहा कि चलो आओ इस गाड़ी पर चलते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत काम भी था, तो पानी भी ख़त्म हुआ था, फ़िल्टर से पानी भी भरना था। तो हम लोग जो है वो अब गाड़ी में बैठ कर आ गए और इन बच्चों की मस्तियाँ चेक करें। आप लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ और गुजरांवाला जो है वो बहुत ही खूबसूरत बना दिया भाई। ये देखिए ये है गुजरांवाला की ब्यूटी, बहुत ही कमाल है, डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया है, खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और हर चीज़ जो है वो हम यहाँ जब भी जाते हैं इंजॉय करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक मार्केट में गए यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को चाहिए था अंडे वाला बर्गर। इर्तिज़ा को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अंडे वाला बर्गर खाने का, इसलिए वो हम तलाश करते करते यहाँ पर चले गए और यहाँ से हमने ऑर्डर दिया। ऑर्डर दे के हमने कहा कि हम पहले कुछ चीज़ें ओढ़ ली हैं। यहाँ पर पानी ख़त्म हुआ था तो फ़िल्टर से पहले पानी भरा और ये भी ख़त्म हो चुका हमारा जो है वो, चुप हमारा जो है वो पानी भी ख़त्म हो चुका था। वैसे यकीन करें आप, लाहौर जो है वो खानों के लिहाज से मशहूर है, लेकिन गुजरांवाला के खाने मैं कहता हूँ इतने मज़ेदार हैं, इतने मज़ेदार कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैंने जिसका मैंने खाना था ग्रिल बर्गर, वो मॉडल टाउन में है और वो बहुत मज़ेदार उसका होता है। यकीन करें मैं स्पेशली कह रहा था कि मैंने जो है ना वो इसका ग्रिल बर्गर खाना है, लेकिन अभी जो है वो उनकी किचन की थोड़ी रेनोवेशन चल रही है, तो जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने अभी शॉप जो है वो बंद की हुई है। थप्पड़ लगा इसके मुंह पे। नई रेनोवेशन जो है वो बंद की हुई है, तो अब हम जो है वो बारबेक्यू वगैरह खाएंगे और ये बच्चे जो हैं इन्होंने खाना है अंडे वाला बर्गर और हम खाएंगे बारबेक्यू। तो चूँकि जो गुजरांवाला के मैंने जो अभी तक के खाने खाए हैं ना वो इतने मज़ेदार खाने हैं। ये खाने जो है ना, जो यहाँ पर वैरायटी है ना वो मुझे लाहौर में नहीं मिली है अभी तक। बहुत मज़ेदार खाने हैं, टिक्के कबाब, हर चीज़ की गार्निशिंग जो है, हर चीज़ को कितनी खूबसूरती से वो बनाते हैं। बहुत डिलीशियस किस्म की जो है वो यहाँ पर ये चीज़ें बनते हैं। शीश तोक है, उसके बाद अभी वो हमने ऑर्डर दिया हुआ है, अभी आएंगे तो फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत मज़ेदार बनती हैं। वहाँ पर जो है वो होता है इतना, लेकिन जो खाने का टेस्ट जो है वो गुजरांवाला में है ना, वो मुझे नहीं लगता कि लाहौर में होगा। हम बेसिकली जो है वो गुजरांवाला तो आते रहते हैं, लेकिन अब काफ़ी देर बाद जो है वो चक्कर लगा गुजरांवाला का। तो आपको सुबह दिखाऊंगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जियाँ इनके घर में लगी हुई हैं, फल, बहुत ज़्यादा हर किस्म की जो चीज़ें ना इन्होंने अपने घर के अंदर ही जो है वो ग्रो की होती हैं। मुर्गियाँ भी हैं, हर चीज़ जो है वो ये यहाँ पर जो है ये बच्चे एक दूसरे को कभी मारने लग पड़ते हैं और कभी चीज़ें छीनने लग पड़ते हैं। बस कर दो। जो एक के पास चीज़ है वही सबको चाहिए, इसको भी वही चाहिए, उसको भी वही चाहिए, उसको भी वही चाहिए। खाना वगैरह यहाँ पर बिल्कुल रेडी होकर आ चुका था, लेकर हम फटाफट से उसको घर आए और घर आके जो हमारे घर की ख़वातीन थी उन्होंने सर्व किया खाने को। एक दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पे फटाफट से मैंने कहा मैं वीडियो भी बना लूँ। तो बहुत ही मज़ेदार ये था शीश तोक, तो कबाब वगैरह हर चीज़ बहुत मज़ेदार थी। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। जब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं ना तो उसका मज़ा, उसका जो स्वाद होता है वो एक अलग ही चीज़ होती है, खाने में बरकत पड़ती है। तो इस तरह आप लोग भी इकट्ठे बैठकर खाया करें। आजकल तो रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में तमाम लोग झगड़े वगैरह ख़त्म कर दें, एक दूसरे के अपने रिश्तेदारों के घर जाया करें और बिल्कुल ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके इकट्ठे बैठकर खाना खाया करें। और यहाँ पर तमाम जो है वो खाना आ चुका था, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज खाना था। और इसी तरह ये तो सब चलता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। हाजिर होऊंगा फटाफट से एक और नई वीडियो के साथ, उस वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।